नमस्ते एंड वेलकम बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। जब हमें अपने घर से प्यार हो जाता है तो हम उसे हमेशा खूबसूरत बनाए रखने की कोशिश करते हैं। हम छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देने लगते हैं, घर का काम और भी खूबसूरती से करने की कोशिश करने लगते हैं। और इन सब में हमें सबसे ज़्यादा हेल्प करता है आवर वेरी ओन स्मार्ट किचन टूल्स एंड ऑर्गेनाइजर्स। इसलिए आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कुछ बेसिक लेकिन बहुत ही यूजफुल होम एंड किचन इम्प्रूवमेंट टूल्स। तो चलिए लेट्स डाइव राइट इनटू द वीडियो। आपको तो पता है कि मेरी किचन में ज़्यादा कैबिनेट्स नहीं है, तो मुझे काउंटर टॉप के ऊपर ही बहुत सारा सामान रखना पड़ता है। तो वर्टिकल स्पेस यूटिलाइज करने के लिए मैं एक वुडन ऑर्गेनाइजर ऑर्डर की थी। ये पार्ट बाय पार्ट आता है, आपको असेंबल करना पड़ेगा। बहुत इजी प्रोसेस है, आप आसानी से कर पाओगे। ये ऑर्गेनाइजर एक ऑलराउंडर ऑर्गेनाइजर है, बहुत थॉटफुली डिजाइन किया गया है। किचन काउंटर टॉप के ऊपर नॉर्मली जो जो सामान हमें हैंडी रखना पड़ता है वो सब कुछ इसमें आसानी से आ जाएगा। नाइफ ऑर्गेनाइज करने के लिए डेडिकेटेड स्पेस है। बिग शेफ नाइफ हो या फिर स्मॉल डेली किचन नाइफ, आप यहाँ पे इजिली ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। किचन टूल्स ऑर्गेनाइज करने के लिए अलग से कंटेनर दिया हुआ है। ऊपर की जो शेल्फ है उसमें डेली यूज स्पाइसेस ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। टी, शुगर, सॉल्ट के बिग जर्स रखा जा सकता है। पीछे से नाइफ एक्सेस करना भी मुश्किल नहीं होगा। ऊपर और नीचे का शेल्फ्स के बीच अच्छा खासा गैप है। वाटर बॉटल या जग इजिली आ जाएगी। ओखली भी रख सकते हैं। ऑयल बॉटल्स भी आ जाएगी, लेकिन एक ट्विस्ट है। अगर आपकी ऑयल बॉटल का कैप इस टाइप का है तो बॉटल आसानी से आप रख नहीं पाओगे। एक हेयर लाइन डिफरेंस आ जाता है। थोड़ा स्लैंटिंग करके रखने से बॉटल आ जाती है, लेकिन कुकिंग करने के टाइम जल्दबाजी में बॉटल आप इजीली एक्सेस नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ये ऑर्गेनाइजर इतनी यूजफुल है कि मैं क्या बताऊँ, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ना, इसलिए मुझे इसे वापस करना पड़ेगा। अगर आप ऑयल के लिए थोड़ी सी छोटी बॉटल यूज करते हैं तो ये ऑर्गेनाइजर से अच्छी कोई ऑर्गेनाइजर काउंटर टॉप के लिए हो ही नहीं सकते। इसके साथ ना 2 साइड हुक्स भी आते हैं। आप उस पर अपना चॉपिंग बोर्ड हैंग कर सकते हैं। स्टेनर, ग्रेटर हैंग करके रख सकते हैं। चाहे तो स्पैचुलस, लैडल्स टांग सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला, ये ऑर्गेनाइजर ऑलराउंडर है, लेकिन मेरा तो बैड लक ही खराब है। क्या करें, वापस करना पड़ेगा। एनीवे, अगर आपकी ऑयल बॉटल ऐसे नहीं है तो आप इसे डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं। रेंटेड हाउस में आप अपने हिसाब से लाइट नहीं लगा सकते। ज़रूरत के हिसाब से पॉइंट्स नहीं होता है, प्लग पॉइंट्स नहीं होता है। लाइट फिक्सचर्स भी कभी कभी अपने ज़रूरत के हिसाब से यूज़ नहीं किया जा सकता। इस सिचुएशन में ना आप इस तरीके का एलईडी बल्ब यूज़ कर सकते हैं। इसमें 3 डिफरेंट मोड है। एक 15 वाट की ब्राइट लाइट, सेकेंड 8 वाट की सेमी ब्राइट लाइट और थर्ड 0.5 वाट की नाइट लाइट। पहली बार स्विच ऑन करने से ब्राइट लाइट मिलेगी। घर का काम करने के लिए ये सफिशिएंट है। आप बच्चों के स्टडीज के टाइम भी उसे ऑन कर सकते हैं, लेकिन बुक्स पढ़ने के लिए ट्यूब लाइट या फिर टेबल लैंप्स की लाइट ही सही रहती है।
दूसरी बार स्विच ऑन करने से मॉडरेट लाइट मिलेगी। कभी कभी होता है ना कि हमें बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी घर में एक लाइट ऑन रहने से अच्छा लगता है, तो उस टाइम पे आप ये मॉडरेट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। और रात को सोने के टाइम ये लो लाइट यूज़ कर सकते हैं। एक ही लाइट पॉइंट यूज़ करके आप 3 डिफरेंट लाइट इंटेंसिटी चूज़ कर सकते हैं। एक ही बल्ब में सभी काम हो जाएगा। मेरे हिसाब से रेंटर्स या फिर बैचलर्स के लिए ये एक मस्ट प्रोडक्ट है। डॉक्यूमेंट सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि बैंक पासबुक, चेक बुक, डिफरेंट आईडी कार्ड्स, पैन कार्ड्स, ये सब डॉक्यूमेंट्स की हमें एवरी नाउ एंड देन ज़रूरत पड़ती है, तो उसे हैंडी एंड सिक्योर रखना बहुत ज़रूरी है। इस तरह की डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज रखने के लिए आजकल मैं ना ये स्मॉल बट कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजर यूज़ कर रही हूँ। डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से सेग्रीगेट करके रखने के लिए इसमें काफ़ी सारे पॉकेट दिया हुआ है। पैन कार्ड्स, आधार कार्ड्स, एक्स्ट्रा डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स, एनपीएस कार्ड्स, वोटर आई कार्ड्स, पासपोर्ट्स, बैंक पासबुक, बैंक चेक बुक, ये सभी चीज़ें आप ये छोटी से ऑर्गेनाइजर में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स हैंडी भी रहेगा और ऑर्गेनाइज भी रहेगा। घर में ना एक ड्रिल बिट का सेट और एक ड्रिलिंग मशीन जरूर रखा करें। छोटा मोटा ड्रिलिंग के काम इजीली कर पाएंगे, लेकिन वॉल पे जब हम ड्रिल करते हैं तो बहुत ज्यादा धूल निकलते हैं, है ना। Amazon पे मुझे ना एक ड्रिल डस्ट कलेक्टर मिल गया। ये एक छोटा प्लास्टिक कंटेनर जैसा है। ड्रिल बिट को ड्रिलिंग मशीन के साथ अटैच करने के बाद आपको उसे इस तरह से पकड़ना है और मशीन ऑन करना है। सच्ची में डस्ट कलेक्ट कर पाता है। और एक चीज, अगर आप डस्ट कलेक्टर यूज करेंगे तो ड्रिल बिट को थोड़ा सा बाहर निकलकर अटैच करना है, नहीं तो कैप लगाने के बाद ड्रिल बिट के ज्यादा पोर्शन बाहर नहीं आ पाएगा और आप ठीक से ड्रिलिंग नहीं कर पाएंगे। प्रोडक्ट तो बहुत यूजफुल है, लेकिन मुझे ना ये प्रोडक्ट Amazon पे बहुत ज्यादा ओवर प्राइस लगा। ऑर्डर करने से पहले एक बार लोकल मार्केट में जरूर चेक कर लीजिएगा। आजकल हम कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हैं। आईपैड, टैबलेट, हर एक फैमिली मेंबर की सेल फोन, पावर बैंक, स्मार्ट वॉच, लिस्ट काफी लंबा है। और ये सबके साथ चार्जिंग केबल्स भी होता है। और तो और आजकल टॉय कार में भी चार्ज देना पड़ता है। अगर 3-4 डिवाइसेस एक साथ चार्ज करना पड़े तो घर में प्लग पॉइंट कम पड़ जाता है कि नहीं। मेरे पास एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। आप ना इस तरह की चार्जिंग स्टेशन यूज कर सकते हैं। इसमें 6 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एक साथ चार्ज करने के लिए अलग अलग पोर्ट दिया हुआ है और आपको एक ही प्लग पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। हर एक चार्जिंग केबल को लेबल करना जरूरी है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। स्मार्ट वॉच का चार्जिंग केबल टोटली अलग होता है, इसलिए मैं इसे लेबल नहीं करती हूँ। इसमें इंडिकेटर लाइट्स भी है। मैं ना ये चार्जिंग स्टेशन को एक बॉक्स के अंदर रखती हूँ ताकि विजुअल क्लटर अवॉइड कर सकूं। ये चार्जिंग स्टेशन ट्रैवल के लिए भी बहुत यूजफुल है और इतना कॉम्पैक्ट है कि छोटा सा हैंडबैग में ही आ जाएगा। लास्टली मैं सजेस्ट करूंगी चार्जिंग स्टेशन के लिए इस तरह का छोटा छोटा चार्जर केबल यूज किया कीजिए।
ट्रैवलिंग के टाइम भी कैरी करना आसान हो जाता है। घर पर बने हुए मसालों का स्वाद हमेशा बेटर होता है। मैं 1 महीने के लिए मसाला ग्राइंड करके रखती हूँ। जीरा, धनिया, गरम मसाला, ये सब घर पर ग्राइंड करना ही सही होता है। इसमें कोई मिलावट नहीं है, इसलिए स्वाद बढ़ता है। आज मुझे धनिया ग्राइंड करना था, तो साबुत धनिया अच्छे से भून लिया। इसे अभी थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ, बाद में ग्राइंड करेंगे। मुझे ना कभी कभी अमेज़न जीनी जैसा लगता है। वो अलादीन वाला जीनी है ना, उसी का बात कर रही हूँ। आप जो मांगो अमेज़न पे मिल ही जाता है। उस दिन आप सबके साथ डिफरेंट वेजिटेबल्स चॉपर्स के बारे में बात कर रही थी ना, तब मैंने रियलाइज किया कि जो भी चॉपर हम लोग यूज करते हैं वो सब प्लास्टिक का है। मैंने सोचा कि काश एक स्टील चॉपर भी मिल जाता, एंड गेस व्हाट, मुझे मिल भी गया। तो है ना अमेज़न जीनी जैसा? आपका क्या राय है? ये वेजिटेबल चॉपर आपकी प्लास्टिक वेजिटेबल चॉपर की एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट है। ब्लेड्स भी काफी शार्प है, नीचे एंटी स्किड बैंड भी है। चॉपिंग भी अच्छा खासा कर लेता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इसके साथ ना एक एयरटाइट लीड भी आता है, तो आप चाहे तो चॉपिंग के बाद स्टोर भी करके रख सकते हैं। लीड वॉश करने के टाइम थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये जो पुलिंग पार्ट है, इसे वॉश करने के टाइम हमेशा नीचे की तरफ रखें, तो पानी अंदर नहीं जाएगी, जो स्ट्रीम है वो नहीं खराब होगी। मेरी ये पुराना वाला चॉपर मैं शायद 2-2.5 साल से यूज कर रही हूँ, एंड वो अभी तक एज इट इज है। तो अभी से कुकिंग तो जल्दी होगा ही, उसके साथ साथ हेल्थ का भी ध्यान आप अच्छे से रख पाएंगे। चलिए अभी बचा हुआ काम भी खत्म कर लेते हैं। ये जो धनिया है उसे ग्राइंड कर लेते हैं। मसाला ग्राइंड करने के टाइम उसमें से जो स्मेल निकलती है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। देखिए कितनी अच्छी तरह ग्राइंड हुआ है ना? मसाला ग्राइंड करने के बाद आप उसे एक बार तो जरूर छान लेते होंगे। मैं भी करती हूँ। मैं ना पहले इस तरह की छलनी यूज करती थी, लेकिन इसे यूज करने से एक तो बहुत टाइम लगता था और मसाला भी बाहर बहुत ज्यादा गिरते रहते थे। इसलिए मैंने ये स्टील छलनी यूज करना स्टार्ट किया। बहुत यूजफुल चीज है। मग जैसा है, नीचे जाली दिया हुआ है और इधर एक पुलिंग हैंडल है। ग्राइंड किया हुआ मसाला हो या फिर केक के लिए मैदा या फिर आटा छानने के लिए आपको इसे जस्ट प्रेस करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा करके इसमें ग्राइंड किया हुआ मसाला डालिए और छान लीजिए। बहुत ही बारीकी से काम करता है। मुझे तो ये प्रोडक्ट काफी अच्छा लगा। अब इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, बाद में कंटेनर में स्टोर करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। इसमें से आपको कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा यूजफुल लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें और इस तरह का वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं अमृत आपसे फिर मिलूंगी और एक नया वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे। अंटिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैप्पी होम मेकिंग। बाय बाय।